20वीं सदी में 20वीं सदी के आरंभ में तारीख थी 24 अप्रैल 1915। उस वक्त की पावर, एक तरह से एक पावर, ऑटोमन एम्पायर, जो कि अपने डिक्लाइन के कगार पर था, एक ऐसा स्टेप उसने इस दिन लिया जो हिस्ट्री की किताबों में दर्ज है एज द फर्स्ट जेनोसाइड ऑफ दैट सेंचुरी। और ऐसा जेनोसाइड जिसको कभी टर्की ने माना नहीं। वो जेनोसाइड था आर्मीनिया के खिलाफ, आर्मीनियन लोगों के अगेंस्ट। आर्मीनिया तब कोई कंट्री नहीं थी, लेकिन आर्मीनियन पॉपुलेशन, जो कि क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी, टर्की में रहा करती थी। टर्की की एंट्री होती है वर्ल्ड वॉर 1914 में। वर्ल्ड वॉर जो कि एक टेरिटोरियल वॉर थी, इलाके की जंग, लेकिन टर्की ने इसे धर्म की जंग लिया, क्योंकि जो भी शत्रु या जो भी एनिमी के अगेंस्ट वो लड़ रहा था वो सब क्रिश्चियन कंट्रीज थी। इटली, स्पेन, ग्रीस। और ग्रीक से तो उनकी एनानमेसी हजारों साल पुरानी है। सो उसने इस वॉर को एज अ रिलीजियस वॉर लिया। तो अपनी टेरिटरी के अंदर अवेलेबल जितनी भी पॉपुलेशन थी क्रिश्चियन की, उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसे खत्म कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसमें उनका कोई कसूर हो चाहे ना हो। वॉर उनकी डिफरेंट कंट्रीज के साथ है जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, लेकिन अपनी कंट्री में रहने वाले किसी भी क्रिश्चियन को हम नहीं छोड़ेंगे, ये उन्होंने ठाना। और उसके लिए वो जेनोसाइड पे उतर आए। ये जेनोसाइड काफी सालों चला। 1.7 मिलियन क्रिश्चियंस उन्होंने मारे, और जिसे आज तक वो मानते नहीं है। पहले तो ये कहते रहे कि वो जेनोसाइड हुआ ही नहीं, और फिर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भी वो जो कुछ भी हुआ वो बहुत मंदभागा था और बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। और फिर ये कहना शुरू हुए कि उन्होंने एनिमीज का साथ देना शुरू कर दिया था, इसलिए हमें ये एक्शन लेना पड़ा। ये मैं कहानी आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा ही कुछ इंडिया में भी हुआ था। सो ये 15 अप्रैल 2015 को आप कंपेयर कर सकते हैं 1 नवंबर 1984 के साथ। उन्होंने भी इसको एक धार्मिक वॉर बना लिया था। उन्होंने भी ये सोचा कि इनमें से एक को भी जिंदा नहीं रहने देंगे। उन्होंने भी वही जेनोसाइड किया जो टर्की ने किया। टर्की उस वक्त की पावर थी, ऑटोमन एम्पायर। 800 साल उन्होंने वर्ल्ड पे राज किया है, 800 साल। लेकिन जेनोसाइड को अंजाम देने के बाद 800 साल पुराना एम्पायर खत्म, नामो निशान खत्म। अन्याय करोगे तो भुगतोगे भी। जो अन्याय उन्होंने उन क्रिश्चियन लोगों के साथ किया जिनका कोई कसूर नहीं था, उन्होंने भुगता भी। 1922 में ऑटोमन एम्पायर गॉन। उसके एकमात्र किंग को धक्के दे के वहां से निकाला गया। ये तो है एक बात। लेकिन उसके बाद जो सरकार वहां पर आई, उसने भी उसे स्वीकार नहीं किया। हालांकि उनके लिए बहुत आसान था इसे स्वीकार करना, और पुरानी सरकार तो खैर थी नहीं, जो एरिस्टोक्रेसी थी उस पर डालना कि दैट द किंगशिप दैट गॉन, वी आर न्यू डेमोक्रेसी नाउ, एंड दे रियली क्रिएट अ गुड रिपब्लिक देयर, बट दे नेवर एक्सेप्टेड इट। अब 1984 1 नवंबर, सरकारी पाग्रोम, सरकारी जेनोसाइड, पूरा फुल प्लान्ड जेनोसाइड, जैसे कि आज रॉयट्स का नाम दिया जाता है। रॉयट्स नहीं थे वो। रॉयट्स होते हैं एक तरफ दूसरी तरफ और बराबर की टक्कर। रॉयट्स नहीं थे, वो जेनोसाइड था।
जिसे इंडिया एक्सेप्ट करने से डरता है। आज तक उसे जेनोसाइड नाम नहीं दे पाया। पुरानी सरकार गई, नई सरकार आई, इनके लिए बहुत आसान था। जैसे हर चीज वो नेहरू पे डाल देते हैं, बहुत आसान था कि उस वक्त की सरकार पर डाल देना और उसे एक्सेप्ट करना। नहीं किया। आज तक वो लोग न्याय के लिए तड़प रहे हैं। तभी आप जब ये कनाडा और अमेरिका की सड़कों पर ये नारे लगाते देखते हैं ना खालिस्तान के, तो खालिस्तान के नारे नहीं है। खालिस्तान के नारे, उनको पता है खालिस्तान नहीं बनना। That's the pain it comes out. That's the injustice they show to the world, given to them by the state of India. Same way Turkey did one time. Same way to the Armenian people. वो आज तक एक अपॉलजी को, मैं नहीं कहूंगा तरस रहे हैं, उनको तरस की जरूरत नहीं है, लेकिन या दे एक्सपेक्ट अपॉलजी फ्रॉम देम। हमारी तरफ से अपॉलजी आई, लेकिन अपॉलजी भी एक सिख ने मांगी, सिखों से, किसी और साले ने नहीं मांगी। आज तक तुम उन लोगों को सजा नहीं दे पाए जो अभी भी जिंदा हैं। कुछ तो मर गए, चढ़ा दिए ऊपर, और जो हैं वो अभी भी ठोक के कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया, जाओ कर लो, हमने जो भी हमने किया जाओ कर लो, क्या करोगे। न्याय नहीं मिला। अन्याय जब एक पर होता है तो जरूरी नहीं है आप पर ना हो। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। सीमाएं कभी सीमित नहीं रहती, बदलती रहती हैं, घटती भी रहती हैं, बढ़ती भी रहती हैं। आपकी सीमाएं तो ऑटोमन एम्पायर जैसी थी नहीं। ऑटोमन एम्पायर अल्जीरिया, मोरक्को से लेके और वो मंगोलिया तक फैला हुआ था। जितनी आप कंट्रीज देखते हैं ना अरब की, सब ऑटोमन एम्पायर के अंडर थी। गॉन। तो भैया उसकी लाठी, अगर विश्वास है ना तो डरो। कभी किसी के साथ अन्याय ना करो, ना होने दो। इसी चीज पर सिखिज्म कायम है। ना अन्याय करेंगे, ना सहेंगे और ना होने देंगे। इस चीज का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको भी प्रोटेक्ट किया उन्होंने कभी किसी वक्त। शुक्रिया।